हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, जिस पे हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एचपी जीओआईटी क्लास। और जो आज हमारी क्लास रहने वाली है बेसिकली वो है क्लास नंबर 47। तो एस्टिमेट टोटल क्लासेस आपकी फिनिश भी होने वाली है। ऑल ओवर सिलेबस आपका मैक्सिमम डन ही है अब एक दो लेक्चर के बाद। उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एचपी जियो आईटी के लिए ही स्पेशल वो सीरीज रहने वाली है एमसीक्यूज बेस्ड, जिसमें हम प्रीवियस की ईयर क्वेश्चंस के बारे में और जो अपकमिंग जो भी उसमें आने की पॉसिबिलिटी है हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस उनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज हमारे टॉपिक का नेम रहने वाला है वो है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि बेसिक सा चैप्टर्स है। जो सबसे पहला टॉपिक है, एक्चुअली में हम इसको सबसे लास्ट में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये टॉपिक ऐसा है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आता ही है। ठीक है, देख बेसिक सी चीज है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं और इम्पॉर्टेंट इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशंस कुछ इसकी इंपॉर्टेंट्स है, कुछ इसकी हिस्ट्री और टाइप और हार्डवेयर और डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, की कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा, जो कि इनपुट लेता है और डाटा को उसको प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और प्रोड्यूस करता है मीनिंगफुल और इंफॉर्मेशन जिसको आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है, एंड कैन स्टोर रिजल्ट टू फ्यूचर यूज, और फ्यूचर यूज के लिए वो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इसकी जो कुछ एप्लीकेशन जो इसकी एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। तो वो है नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे स्पीड। तो परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड पे ये परफॉर्म कर सकता है एक सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करें यहाँ पे तो 0 एरर इफ गिवन करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। एक्यूरेसी की बात करें तो 100% इसकी एक्यूरेसी सही रहती है, 0 एरर देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेशंस की बात करें तो वर्क ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम। ठीक है, एक बार अगर इसमें हमने कुछ प्रोग्राम कर दिया तो परमानेंटली वो ऑटोमेशन मोड पे भी चला जाता है। वर्सेलिटी की बात करते हैं तो कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग पीसीज या कंप्यूटर्स का हम बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं। डायगेंस की बात करते हैं तो नर्वस गेट्स टायर्ड वर्क 24/7 कंटिन्यूसली, इसको 24/7 हम जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सही है, नेक्स्ट आता है कुछ इसकी हिस्ट्री और कुछ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में, जो कि हमने पुरानी क्लासेस पे भी हमने डिस्कस करी है ये वाली स्लाइड। तो जो पहली जो हिस्ट्री जनरेशन रहती है वो 1940 से 1956 तक रहती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे यूज होता था, और जो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती थी वो मेरे पास कौन से कंप्यूटर आते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड में यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का आना यहाँ पे शुरू हो चुका था, जो कि 1956 से 1963 टाइम पीरियड पे काम करता है। इस पे असेंबली लैंग्वेज आना असेंबली लैंग्वेज जो थी वो इस पीस जनरेशन पे यूज होने लगी थी। ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, हाई लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, और थर्ड जनरेशन पे बात करते हैं हम तो ये आईसीज इंटीग्रेटेड चिप्स इस पे आना शुरू हो चुकी थी, जो कि 1964 से 1971 तक यहाँ पे वर्क करती है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज पे अब यहाँ पे काम होना शुरू हो चुका था। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर अब शुरू हो चुका था, 1971 इस पे काम आता है, और C++, जावा और ये सारी चीज़ें, और अभी तक भी यही प्रेजेंट टाइम पे, और अभी तक तो फिफ्थ जनरेशन में भी काम हो चुका है जो कि प्रेजेंट है AI और ULSI पे, पाइथन, AI, ये सारी चीज़ों पे प्रोग्रामिंग पे अब काम होना शुरू हो चुका है। तो आज की डेट पे जो एक कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो एक फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर होता है,
जो टोटल एक माइक्रो प्रोसेसर एक कंपैक्ट कर दिया जाता है उस साइज को। और जो 1940 फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका साइज बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को वो स्टोर कर सकता था, लेकिन बड़े एक जो स्पेस था वो एक बड़े रूम से ज़्यादा, एक रूम के कंपैरिजन पे उसको एक सेटअप नहीं हो पाता था वो। फिर सेकंड जनरेशन पे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हुआ, थर्ड पे फिर और कम हुआ, फोर्थ में और कम हुआ, और फिफ्थ में तो बिल्कुल कम्पैक्ट ही हो चुका है अब तो। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स भी जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन बाय साइज। अब जो ये साइज है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बाय जो साइज रहता है, नंबर 1 पे आता है मेरे पास यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ साइजेस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो पर्सनल यूज जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट, ये जो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर का सिंपल पर्सनल यूज के लिए इनका यूज किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का काम क्या होता है, ये एक मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं जो कि यूज्ड किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स पे, मोर पावरफुल देन माइक्रो। ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा पावरफुल होते हैं, इतने भी नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर जैसे बैंकिंग वगैरह हो गए, कुछ अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, और स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी नीड है। अगर थोड़ा सा पैसा लगा के आप अच्छी सी उस पर परफॉर्मेंस देखते हो तो जाहिर सी बात है आपको वो मिनी कंप्यूटर्स मिल जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या रहता है, ये लार्ज सिस्टम होता है, जैसे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा जिसको मेंटेन करना है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट आईएमपी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है ये, जो कि वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च कुछ अदर उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, सुपर कंप्यूटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ये भी मोस्ट आईएमपी। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, वर्क्स विद द कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज पे ही काम करता है, वर्क करता है। मेज़र की बात करें तो मेज़र वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों को ये मेज़र कर सकता है। यूज्ड किया कहाँ किया जाता है इसका, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल सेटिंग, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर हो गए, थर्मोमीटर्स हो गए, ये सारे के सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल जाते हैं। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे। वर्क विद डिस्क्रीट 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो 0 और 1 की काम पे, 0 और 1 की कोड पे ही काम को समझते हैं, मशीन लैंग्वेज समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप टुडे, आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं। हाईली एक्यूरेट एंड फास्ट, एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा और फास्ट है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड एनालॉग का भी डिजिटल का भी, और यूज्ड इन हॉस्पिटल, वेदर स्टेशन, स्पेस का यूज़ किया जाता है, और बेस्ट रहता है ये परफॉर्मेंस के साथ दोनों पे। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो मशीन होती है, ईजीजी मशीन, सीएनजी मशीन, सीएनसी, सारी तो बहुत जगह इनका हाइब्रिड कंप्यूटर का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेरे पास बेसिक इनपुट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ एक कंप्यूटर्स का एक बेसिक तरीके से जो कंप्यूटर डायग्राम बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं मेरे पास जो स्टार्टिंग पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को। तो उस पे जैसे कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर आ गया। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हैं सारे। उसके बाद मेरा यहाँ पे जॉयस्टिक आ गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टच स्क्रीन आ गया, ये सारे के सारे मेरे पास। और एक दूसरे जैसे टच पेन ले लो, टच पेन, तो ये भी मेरे पास सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस ही हैं ये सारे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे वो सीपीयू में जाता है, सिग्नल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। सीपीयू बेसिकली 3 कंपोनेंट का पार्ट है, किसका, एक आता है सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिक, और तीसरा आता है यहाँ पे रोम, रैम और रोम।
ठीक है, जो कि हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। तो ये सिग्नल जो है सीपीयू में जाता है, सीयू में, फिर एएलयू परफॉर्म करता है, वो रैम जो भी है मेमोरी यूज होती है, एलोकेट्स होती है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मुझे आउटपुट में देखने के लिए मिलती हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, उसके बाद यहाँ पे प्लॉटर, ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। ठीक है, तो इनपुट के बाद आपका डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में, सीपीयू के बाद कहाँ, आउटपुट में, और दिस इज इनपुट आउटपुट मॉडल्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस को। ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट कंसेप्ट्स क्या है ये, तो इनपुट में है जैसे मैंने डाटा एंटर किया यहाँ पे बाय यूजर के थ्रू, उसके बाद ये डाटा सारा के सारा प्रोसेस होगा जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है। ठीक है, और कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए कुछ मेमोरी भी चाहिए, कुछ स्टोरेज भी चाहिए, जो कि सेव्ड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स दोनों पे वर्क करता है, रैम और रोम पे। और सीधा सीधा मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, आउटपुट पे, जो कि रिजल्ट शोन्स होता है यूज़र को, उसी को ही आउटपुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। ठीक है, कि आज की डेट पे जो एप्लीकेशन जो हैं डेली लाइफ में वो कंप्यूटर्स की, वो कहाँ कहाँ है। नंबर 1 जैसे आ गया बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, एटीएम, नेट बैंकिंग, जितना भी यूज़ होता है वहाँ पे कंप्यूटर की नीड पड़ती ही पड़ती है। दूसरा आ गया हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड्स, एक्सरे, एमआई स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद ईसीजी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में जो मेंटेन किए जाते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जितना भी हो गया, ई लर्निंग, उसके बाद डिजिटल क्लासरूम्स, एलएमएस, ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे एजुकेशन पे यूज़ किए जाते हैं उस डिपार्टमेंट पे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एयरलाइन बुकिंग, जीपीएस, ट्रैफिक सिस्टम्स एक्सेट्रा। तो ट्रांसपोर्ट पे भी इसका बहुत अहम रोल है। आज की डेट पे तो देखो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक डिपार्टमेंट पे हर एक कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे गेमिंग, मूवी, स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक एक्सेट्रा, तो इसके साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री की बात करें तो कैड, कैम, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, ये सारी चीज़ें इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ कंप्यूटर का हार्डवेयर और कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनसे डाटा या कमांड जो है सेंड किए जाते हैं थ्रू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में एक कमांड दी जाती है जो कि एक इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही दी जाती है। नंबर 1 कीबोर्ड के थ्रू, प्राइमरी टेक्स्ट एंड कमांड इनपुट डिवाइस है ये। दूसरे नंबर पर आता है माउस, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन स्क्रीन, ये माउस का काम होता है। स्कैनर की बात करें तो कन्वर्ट फिजिकल डॉक टू डिजिटल। ठीक है, इस पे थोड़ा सा और भी हम बात करते हैं। जो माउस होता है, देखो माउस में कितने क्लिक्स होती हैं, 3, 1, बीच में मेरे पास स्क्रॉलर होता है और यहाँ पे मेरे पास एक और चीज होती है 3। तो जो ओके क्वेश्चन आता है कि जो माउस की जो ओके क्लिक होती है वो किस बटन से की जाती है, लेफ्ट से कि राइट से, तो आंसर आता है लेफ्ट से। ठीक है, ये लेफ्ट ही है ना, और ये वाला है मेरे पास राइट। तो ओके क्लिक किससे की जाती है, लेफ्ट बटन से। ठीक है, और डबल टाइम्स इसको क्लिक करेंगे तब भी फोल्डर को ओपन हो जाता है। उसके बाद इनपुट डिवाइस मेरा जैसे माइक्रोफोन आ गया, ऑडियो इनपुट फॉर वॉइस साउंड, उसके बाद वेब कैम आ गया, कैप्चर वीडियो इमेज लाइव, तो वो भी मेरे पास इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आ गया, जैसे मैंने ये हाथ में पकड़ा है, ये मेरे पास एक लाइट पेन है। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे टैब पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इनपुट डिवाइस है जिससे मैं लिख पा रहा हूँ। तो लाइट पेन भी वैसे होती है जिसके साथ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली स्क्रीन पे उसको मैं लिख सकता हूँ लाइट पेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो रिसीव करता है प्रोसेस डाटा को और फ्रॉम द कंप्यूटर और मॉनिटर पे शो करता है, जैसे डिस्प्ले विजुअल आउटपुट ऑन स्क्रीन। उसके बाद प्रिंटर आता है, प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। स्पीकर की बात करें, प्रोड्यूस ऑडियो साउंड आउटपुट करता है। प्रोजेक्टर की बात करें तो डिस्प्ले इंचार्ज्ड इमेज ऑन स्क्रीन।
उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो 3 टाइप्स के मेरे पास यहाँ पे बेसिकली प्रिंटर्स रहते हैं। कौन कौन से? इंजेक्ट प्रिंटर, जो कि इंजेक्ट प्रिंटर, दूसरे नंबर पर आता है लेज़र प्रिंटर, और थर्ड नंबर पर आता है मेरे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है उसका काम क्या होता है? ये करता है स्प्रे इंक ड्रॉप। इंक जेट का मतलब होता है कि ड्रॉप के थ्रू इंक को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि बेस्ट फॉर कलर फोटो, जो कलर फोटो रहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, और होम यूज़ के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है लेज़र प्रिंटर। इस पे क्या होता है? इस पे लेज़र बीम के साथ प्लस टोनर के साथ इसको बहुत अच्छे से काम किया जाता है प्रिंट करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है लेज़र प्रिंटर। फास्ट होता है, शार्प होता है, और ऑफिस यूज़ के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जैसे टक 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 करके ऐसे डॉट 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 यहाँ पे प्रिंट होता है, तो यूज़ किए जाते हैं जैसे पिन के थ्रू, और यूज्ड फॉर जैसे बिल और रिसिप्ट जो बनती है तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ सिस्टम यूनिट और कुछ सीपीयू और कुछ इसके मदरबोर्ड के बारे में। तो सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। सीयू कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म रहती है, और डायरेक्ट ऑल कंप्यूटर टू ऑपरेशंस, जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस रहते हैं उसको सारे को क्या करता है? प्रोसेस करता है। एएलयू की बात करें तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, परफॉर्म कैलकुलेशन जितनी भी रहती हैं वो एएलयू के थ्रू ही होती है। रजिस्टर की बात करें तो टेम्परेरी अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज होती है सीपीयू के अंदर। कैश मेमोरी की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहती है इनसाइड द सीपीयू चिप। क्लॉक स्पीड की बात करें तो मेजरमेंट इन गीगाहर्ट्ज, हायर टू फास्टर। मदरबोर्ड की बात करते हैं यहाँ पे तो मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कनेक्ट करता है ऑल कंपोनेंट्स को कंप्यूटर्स के। ठीक है, कंटेन करता है ये सीपीयू सॉकेट को, रैम स्लॉट को और रोम चिप को। हैज़ एक्सपेंशन स्लॉट फॉर जीपीयू, साउंड और नेटवर्क कार्ड। ठीक है, ये सारे कार्ड्स के लिए भी यहाँ पे मदरबोर्ड पे ही लगाए जाते हैं। कनेक्ट करता है स्टोरेज को हार्ड डिस्क या तो एसएसडी को इन साटा और M.2.2 पोर्ट पे। ठीक है, साटा वाटा ये सारी की सारी मेरे पास क्या रहती हैं? रैम की वैरायटीज़ हैं। बायोस की बात करें, बायोस चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप बूट्स द कंप्यूटर एट स्टार्टअप। स्टार्टअप पे जो कंप्यूटर बूट्स किया जाता है वो बायोस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे बेसिक्स एक फंडामेंटल का कंप्यूटर का कंसेप्ट। हो सकता है आपको लगेगा कि इस सीरीज पे या इस टॉपिक पे जो लेक्चर नंबर 47 है इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में इतना सर ने करवाया ही नहीं डीप पे। ठीक है, नहीं है जाने की जरूरत। ठीक है, जो हम एमसीक्यूज बेस पे प्रैक्टिस करेंगे वहां पे सारे एमसीक्यूज बेस पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, विद पॉइंट टू पॉइंट चीजें वहां पे बनेगी। जितनी ज़्यादा आप उस एमसीक्यूज पे काम करोगे वही सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्द हम उस पे काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत जल्द हम इस चीज़ पे काम करने वाले हैं। बस 4-5 लेक्चर के बाद हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे, टोटल फ्री रहेगा सभी बच्चों के लिए, और जितना ज़्यादा बच्चा हो सकता है उसको सारी से सारे वीडियो शेयर करनी है। एक प्रॉपर टाइम रखेंगे, उसी टाइम पे हम उस 30 से 50 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ताकि जीओए का हर एक बच्चा यहाँ पे एग्जाम को उसको क्रैक कर सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।